आज बिहार के मुख्यमंत्री ने तमाम हदें पार कर दी है। जी हां दोस्तों, आज बिहार के मुख्यमंत्री ने खुलेआम एक मुस्लिम औरत का और पब्लिक के सामने एक औरत का हिजाब खींचा है। और उसके हिजाब खींचने के बाद आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह यह औरत अपने आप को महसूस कर रही है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम तरीन खबरों पर बात करने वाले हैं। एक सबसे अहम तरीन खबर यह है कि अब यूपी के गोरखपुर में एक नया सर्जिकल स्ट्राइक तैयार हो चुका है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डिटेंशन तैयार हो चुका है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, आप लोगों को एक बड़े खतरे से आगाह करना है। लेकिन आइए सबसे पहले नीतीश कुमार की इस शर्मनाक हरकत पर बात कर लेते हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार कभी खवातीन के गले में माला डालते हैं तो कभी खवातीन का हिजाब खींचते हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने तकर्रुरी नामा लेने आई एक खातून का जबरदस्ती हिजाब खींचा, जिसके बाद खातून ने बेचैनी महसूस की। यह शर्मनाक हरकत बिहार के वजीर आला ने की है। और दोस्तों, इस हरकत के ताल्लुक से बाकायदा सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है। बाकायदा लोग एक्स हैंडल पर नीतीश कुमार की यह वीडियो शेयर करते हुए यह बात लिख रहे हैं। जयप्रकाश तिवारी ने लिखा है, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से स्टेज पर एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का जबरदस्ती हिजाब खींचना सख्त काबिले मजम्मत, शर्मनाक और खवातीन के मजहबी अकीदे और वकार पर जालिमाना हमला है। एक वजीर आला होकर ऐसी घटिया हरकत यह सिर्फ बदकिस्मती नहीं बल्कि एक जुर्म है। फौरन अवामी तौर पर माफी मांगनी चाहिए और नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात करते हैं। खबर यह है कि यूपी के गोरखपुर में एक नया सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि डिटेंशन सेंटर तैयार हो चुका है। जी हां दोस्तों, आज लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यूपी में ऐसे हालात में डिटेंशन तैयार किए जा रहे हैं कि जबकि एसआईआर पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। क्या यह वही साजिश तो नहीं है जो आसाम के अंदर खेली गई थी और आज हजारों लोग डिटेंशन सेंटर में अपनी जिंदगी पर रो रहे हैं। आइए दोस्तों, इस खबर के ताल्लुक से पूरे विस्तार से बात कर लेते हैं। आज तक की इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी तैयारी चल रही है जिसे हुकूमत सर्जिकल स्ट्राइक ऑन इन्फ्लुएंसर्स कह रही है। कहा जा रहा है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और गैर कानूनी रिहायशियों की शनाख्त करके उन्हें पहले हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर डिपोर्ट किया जाएगा। यह कदम सिर्फ इंतजामी नहीं बल्कि एक पूरी सियासी, समाजी और कानूनी सिमत तय करने वाला फैसला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी आसाम वाले मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, जहां कागजात होने के बावजूद हजारों लोग महीनों नहीं बल्कि सालों तक डिटेंशन कैंप में सड़ते रहे। गोरखपुर में जो पहला डिटेंशन सेंटर तैयार हुआ है वो 3 मंजिला इमारत है, जहां 50 लोगों को रखने का इंतजाम किया गया है। इसमें 30 मर्द, 20 औरतें और बच्चों के लिए अलग कमरा और किचन, फैमिली रूम, बाथरूम, पूरी इमारत में सीसीटीवी और फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी मौजूद है। यानी यह जगह किसी क्वार्टर या पनाहगाह की तरह नहीं बल्कि एक हाई सिक्योरिटी कैंप की तरह बनाई गई है। अभी तक किसी को यहां नहीं बुलाया गया, लेकिन इंतजामिया का कहना है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। और जराये के मुताबिक यह बात भी कही जा रही है कि मगरबी यूपी के लिए 15,000 लोगों को रखने वाला एक मॉडल कैंप डिजाइन तैयार किया गया है। उसमें 3 लेयर सिक्योरिटी, फीस रेगिनेशन एंट्री, अंगूठे के निशान की तस्दीक और हर ब्लॉक में सीसीटीवी और 50 मरकजी सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती भी शामिल है। पूरी साख्त को देखकर यह साफ जाहिर है कि यह सिर्फ चंद दर्जन गैर कानूनी शहरियों के लिए नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर डिटेंशन के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि यह सब करने के पीछे योगी हुकूमत का साफ कहना है कि सालों से जाली शनाख्ती दस्तावेजात और गैर कानूनी रिहायशों की वजह से सरकारी स्कीमों के फायदे गलत हाथों में जा रहे थे और इसी वजह से नौकरी और स्कॉलरशिप में गलत मुकाबला पैदा हो रहा था। सरहदी इलाकों में स्मगलिंग, जराइम और ट्रैफिकिंग बढ़ रही थी। हुकूमत का साफ तौर पर दावा है कि डिटेंशन सेंटर से असली शहरियों का हक बचेगा, जाली शनाख्तें खत्म होगी और सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी। लेकिन यहां एक सवाल और खौफ
दोनों शुरू होते हैं। क्या यूपी में भी आसाम का रास्ता अपनाया जा रहा है? आसाम में एनआरसी और डिटेंशन सेंटर भी इसी तरह शुरू होते थे, लेकिन वहां क्या हुआ? हजारों लोग जिनके पास कागजात थे, जुबान या पते में तब्दीली की वजह से गैर मुल्की करार दे दिए गए। कई बुजुर्ग औरतें जिनके पास सिर्फ पुरानी पंचायत या अस्पताल के रिकॉर्ड नहीं थे, उन्हें डिटेंशन में डाल दिया गया था। और सबसे बड़ी मिसाल फौज के रिटायर्ड अफसर मोहम्मद सनाउल्लाह की है, जिन्होंने 30 साल सरहद पर ड्यूटी दी। उन्हें भी घुसपैठिया बताकर डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया था। यानी आसाम में मसला घुसपैठियों से ज्यादा सिस्टम की गलतियों और टारगेटिंग का बन गया था। अब सवाल तो यही बनता है कि क्या यूपी इसी मॉडल को अपनाने जा रहा है? क्या यहां भी वेरिफिकेशन, एसआईआर, तीनों को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाने की तैयारी की जा रही है? हालांकि अब मुल्क में जो माहौल है उसे देखते हुए मुसलमानों की तशवीश बढ़ने लगती है। असल वजह यह है कि आसाम के डिटेंशन सेंटर में बंद किए गए लोगों में 90% से ज्यादा मुसलमान लोग हैं। कागजात होने के बावजूद सिर्फ इस वजह से लोगों को डिटेन किया गया कि कहीं वालिद का नाम अलग तरीके से लिखा गया है, कहीं पुराना पता मैच नहीं खाता है, और कहीं एक कागज में तारीख पैदाइश अलग है। क्या यूपी भी यही करने वाला है? खौफ इसलिए बनता है क्योंकि एसआईआर, वोटर लिस्ट से नाम कटना, बड़ी तादाद में डिटेंशन सेंटर बनना, ये तीनों चीजें एक साथ चल रही है। मुस्लिम बिरादरी पूछ रही है कि क्या यह सिक्योरिटी है या एक नया एनआरसी शुरू होने वाला है? सियासी मकसद या इंतजामी जरूरत? जहां हुकूमत इसे जीरो टॉलरेंस मॉडल कह रही है, वहीं कहीं शहरी तंजीमें इसे सिलेक्टिव टारगेटिंग बता रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह अमल घुसपैठियों से ज्यादा एक खास बिरादरी को डराने और उनकी तादाद कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि एसआईआर के दौरान यूपी में लाखों वोट कट सकते हैं, जिससे सियासी हिसाब बदल सकता है और डिटेंशन सेंटर इस अमल का एक अलग मरहला हो सकता है। यूपी का नया डिटेंशन सेंटर मॉडल सिर्फ ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो लाखों लोगों की जिंदगी, शनाख्त और मुस्तकबिल तय कर सकता है। सवाल यह नहीं है कि घुसपैठिया कौन है, सवाल तो यह है कि अगर कागजात में एक गलती हो जाए, अगर पता बदल जाए, अगर सिस्टम की गलती हो जाए, तो एक आम इंसान को डिटेंशन में डाल दिया जाता है। आसाम में ऐसा हो चुका है, तारीख सबके सामने है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या यूपी भी इसी रास्ते पर जा रहा है? क्या यह वाकई सिक्योरिटी और इस्लाह की सिमत में एक बड़ा कदम हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो आप लोगों को देना है। आप लोग इस ताल्लुक से क्या कुछ सोचते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।